फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 से नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता की समझ, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है ये कैसा है, तो धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी तरीके का धर्म को लेकर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पे हर एक तरीके के लोग होते हैं और सब कोई अपना अपना धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए हिंदू या मुसलमान और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। तो मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा। मतलब कि ये चीज़ हम लोग देखे होंगे कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू इलाका है, ठीक है, उसमें अगर कोई मुस्लिम आके अगर रेंट लेना चाहे ना, तो उसको जल्दी रेंट नहीं मिलता है। चाहे वो कितना भटकेगा, चाहे वो कितना पैसा देना चाहेगा, तो उसे वो रेंट जो है जल्दी देना नहीं चाहता है। तो ऐसे में कैसा लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन बहुत ही ख़राब रहता है। और जहाँ मुस्लिम इलाका है वहाँ पे आपको हिंदू को रेंट नहीं दिया जाता है। तो ये जो है हम अपने सोसाइटी में भी देखे होंगे कि इन लोगों की बस्ती अलग होती है, हिंदुओं की बस्ती अलग होती है, जो बस्ती होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल्य मंत्र है। देखिए, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इसराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, ना ही इन धर्मों के लिए लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे अल्पसंख्यक मतलब क्या हो गया, जो बहुत ही कम मतलब कि मेजोरिटी में जो रह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम माइनॉरिटी मतलब बोलेंगे बहुत ही कम जनसंख्या के जो लोग हैं, तो वो लोगों को अभी भी धर्म अपना मानने के लिए जो है हर जगह छूट नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में छूट है कि आप भाई मान सकते हैं अपना धर्म, लेकिन और जगह जैसे कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपका कि सऊदी अरब में जो है जो गैर मुसलमान, वहाँ तो अधिकतर मुस्लिम होते हैं, तो जो गैर मुसलमान है, मान लो हिंदू भी है, तो वो लोग जो है मंदिर नहीं बना सकते, वहाँ मंदिर बनाने का छूट नहीं है। या अपनी फेस्टिवल को लेकर जो सार्वजनिक त्यौहार होता है वो भी नहीं मना सकते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता की इस विचार को, तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए जो है समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, तो धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, आज के क्लास में हम लोग सिर्फ एक बार चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जब आप अब एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से हमें कैसे एमसीक्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म की राजसत्ता से अलग करना। जैसे एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए ये सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है और उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने
वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वो अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जैसे कि अल्पसंख्यक मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में लोग रहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, सरकार अगर बन जाता है, ठीक है, और सरकार मान लीजिए हिंदू का बन गया और बाकी जो लोग रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, तो ये जो है अपनी ताकत का उल्लंघन करेगा, ठीक है, इन लोगों को दबा के रखेगा, इन लोगों के साथ गलत भेदभाव किया जाएगा। तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका मौलिक अधिकार हमारा है, तो इसलिए हमारा संविधान में जो है हर किसी को इक्वल माना गया, ताकि हमारा किसी भी राइट को जो है, जो भी मौलिक अधिकार है उसका किसी भी तरीके से हनन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट है इसमें ये भी दिया है कि हमें अपना धर्म मानने का पूरी तरीके से अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये एक ऐसा कंट्री है, तो आपको पता है धर्मनिरपेक्षता कंट्री है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोगों को धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ ये है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से संव्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपके हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी ना लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसी हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हो तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की को केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए, राज ना तो किसी खास धर्म का है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हाँ हिंदू ज़्यादा है, फिर भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपना धर्म दूसरे पर थोपे, ठीक है। और किसी भी एक जो कम संख्या में रह रहे, जैसे यहूदी हो गया, ये सब सिख हो गया, तो उन लोगों को भी दबाने का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को जो है डिस्कस किया गया है ना। तो ये जो थोड़ा सा हम देखते हैं ये है क्या, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो पगड़ी पहनना है किसी धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो देखिए ये सब चीज़ जो है गलत है ना। तो इस चित्रकथा पट में सिख युग परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक संस्थानों में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायतें दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान में ये कानून है कि कोई भी हेलमेट पहने बगैर नहीं जा सकता है ना। अगर ऐसा होता है तो तुरंत फाइन लग जाता है, लेकिन ये सिख है और ये इसका धर्म में है कि इन्हें जो है पगड़ी पहनना है, तो अगर ये हेलमेट पहनेगा तो पगड़ी कैसे पहनेगा, ठीक है। इसलिए इनके धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा कंट्री जो है धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, हाँ हिंदू ज़्यादा है लेकिन भी, और ये जो है ये आपका अल्पसंख्यक में है, ठीक है, लेकिन भी इनकी धर्म की रक्षा करने के लिए इन्हें जो है कानून में रियायत दी गई है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है धार्मिक वंजस को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ सकते हैं। ये इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं।
धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक है। और इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? तो आप देख सकते हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्षता जो है ये दूसरे लोकतांत्रिक देश के धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से अलग है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग सऊदी अरब में देखें, वहाँ पे जो गैर मुसलमान थे उन्हें जो है मंदिर बनाने का अधिकार नहीं था, और उन्हें अपना जो सार्वजनिक जो फेस्टिवल होता है वो भी मनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बस। और शायद आप समझ रहे होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच अस्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों का हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब ये है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वो कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्षता सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। यहाँ पे देखिए, फरवरी 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया और इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों का धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वो मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेशक थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी और उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिया गया था। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।